कल का दिन हिंदुस्तान और उसकी सेना के लिए बेहद खास है, क्योंकि कल भारतीय वायुसेना को सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। और इसमें सबसे खास और गर्व करने वाली बात यह है कि हेलीकॉप्टर कहीं से खरीदा नहीं जा रहा, यह हेलीकॉप्टर देश में ही तैयार हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। कल उत्तर प्रदेश के झांसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LCH को भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि LCH के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने का मतलब क्या है और ये अटैक हेलीकॉप्टर चीन को कितना बड़ा जवाब साबित होगा आने वाले समय में। can detect and destroy any target जो हवा में हो या जो जमीन में। और हम सभी का यह संकल्प है, हम जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म, वेपन, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे। अब तक तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। हिंदुस्तान के स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH ने जब आसमान में पहली उड़ान भरी थी, उसी वक्त पाकिस्तान से लेकर चीन तक उसके चर्चे शुरू हो गए थे। और अब वो वक्त और तारीख भी आ गई है जब औपचारिक तौर से दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। हिंदुस्तान में तैयार हुए इस अचूक हथियार से दुश्मन को डर क्यों लगता है, पहले वो जान लीजिए। 15 से 16 हजार की फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता, विश्व का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में उड़ान भरने के साथ साथ मुश्किल ऊंचाइयों पर न सिर्फ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, बल्कि दुश्मन पर निशाना साधने की ताकत भी रखता है। बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी ये कारगर है। हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और 13 सालों की कड़ी मेहनत में ये तराशा गया है। वो नायाब नमूना जो भारत के लिए है और भारत में ही बना है, और आसमान के इस नए महारथी का नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH। सामने में हमारे पास 20 mm गन है, 70 mm रॉकेट है, एज वेल एज एयर टू एयर मिसाइल है, लेटेस्ट अप टू डेट एयर टू एयर मिसाइल। इसके जो एवियोनिक सिस्टम है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। इस एवियोनिक सिस्टम और इसके आर्मामेंट्स ये मिला के और इसकी एक्यूरेसी को साथ में अगर जोड़ दें, इट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी टारगेट जो हवा में हो या जो जमीन में हो, सबको खत्म कर सकता है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यूपी की झांसी में 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के पहले दिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी पहुंचकर इसकी शुरुआत की थी। शुक्रवार को कार्यक्रम के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचेंगे और देश में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें बेंगलुरु में एरो शो के दौरान की है, लेकिन सबसे पहले देश को LCH की तस्वीरें ABP न्यूज ने दिखाई थी, जब संवाददाता नीरज राजपूत ने इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी। भारत ने अपना खुद का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है। पहली उड़ान भरने जा रहे हैं। खुद ABP न्यूज की टीम इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH में है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हमारे संवाददाता नीरज राजपूत के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो रही थी। करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर LCH हेलीकॉप्टर बेंगलुरु और आसपास के आसमान में उड़ान भरता रहा और 15 मिनट की उड़ान के बाद हम वापस HAL के एयर स्ट्रिप पर पहुंचे थे और तब तक समझ में आ चुका था कि भारत का ये स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर
दुश्मन के हर वार का कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसमें खास बात यह है कि ये क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर है, इसमें मैन्यूवर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इस हेलीकॉप्टर को। तो मेरे साथ जो पायलट थे HAL के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, जो कि एक अनुभवी पायलट थे अटैक हेलीकॉप्टर के, उन्होंने सारे मैन्यूवर करके दिखाया कि किस तरह से जो हेलीकॉप्टर है वो वर्टिकल चार्ली यानी कि सीधा इस तरह से खड़ा हो जाता है, इस तरह से 90 डिग्री पर, फिर ऐसे ही डाउन चला जाता है, रिवॉल्व कैसे करता है, घूमता कैसे है, टर्न अराउंड कैसे करता है, वो सब उन्होंने मेरे को करके दिखाया। साथ ही जैसा उन्होंने बताया था कि अगर मैं अपने हेलमेट को इस तरह से यानी कि अपने सिर को घुमाता हूं इस तरफ से, तो जो गन इसकी लगी हुई हैं आगे, वो गन भी उसी डायरेक्शन में घूम जाती हैं जो सबसे आगे लगी हुई हैं। हिंदुस्तान को 1999 में करगिल में पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि दुश्मन उस वक्त हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठा था। द रिक्वायरमेंट जो है ना ऑफ ऑपरेटिंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, वो खाली हमारे देश में होगी, या चाइना का होगा या पाकिस्तान का होगा। अमेरिकन का इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास उतने हाई हिल है नहीं, और उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन यूरोप में कहाँ पर है, कुछ नहीं है। तो दे डोंट मेक हेलीकॉप्टर जिसका ऑपरेशन इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे हो, बट हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कारगिल जब हुआ था, हमारे पास कोई अटैक हेलीकॉप्टर था ही नहीं जो वहाँ तक जा सकता था। अगर वो होता उस टाइम पे तो कहानी अलग होती उस टाइम। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी साल 2006 में मिली और फिर 13 साल की मेहनत के बाद देश को LCH मिला। हिंदुस्तान की जमीन पर तैयार हुआ ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अमेरिका के बेहद एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे से भी बहुत आगे है। इस अपाचे की कीमत 634 करोड़ है, जबकि स्वदेशी LCH की लागत करीब 150 करोड़। अपाचे करगिल और सियाचिन की चोटियों पर टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता, जबकि बेहद हल्का और खास रोटर्स वाला हमारा LCH इन चोटियों पर आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। LCH का वजन करीब 6 टन है, जबकि अपाचे का वजन 10 टन है। अपाचे की लिमिटेशन आई थी एट ऑल्टीट्यूड। देखो हमारे देश का जो स्पेशली द हिमालयन starting from Kashmir all the way to Arunachal is all hills, and we are talking about 14-15 हज़ार फुट पे, जहाँ पे हमारी बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे खाली यही ऑपरेट कर सकता है। ये ऑपरेट कर most helicopter, but LCH does it with considerable ease. और भारत का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ हमला करने में ही नहीं, बल्कि दुश्मन की आंख में धूल झोंकने में भी माहिर है। LCH आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल दागी तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बॉडी ऐसी है जिससे उस पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। यहाँ तक कि रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का असर नहीं होगा। भारत जिस एनवायरनमेंट में या भारत की जो सेनाएं हैं, वायुसेनाएं हैं, वो काम करती हैं, उनमें हमेशा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक्स का खतरा हमेशा रहता है। ऐसे में जो हमें जानकारी मिली है कि इस LCH हेलीकॉप्टर को NBC यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक के कॉम्प्लायंस में बनाया गया है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति में ये उड़ान भर रहा है और अटैक हो जाता है, न्यूक्लियर अटैक, तो इस हेलीकॉप्टर के जो सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पायलट को अलर्ट कर देंगे कि इस तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक या बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि LCH चीन को जवाब है। चीन के उस हर एजेंडे का जवाब है जिन्हें वो LAC पर अंजाम देना चाहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब पिछले 1.5 साल से चीन जबरन घुसपैठ की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने हथियार और रणनीति दोनों मोर्चों पर उसे करारा जवाब भी दिया है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। चीन की ताजा हरकत का सबूत हैं ये तस्वीरें। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये सैटेलाइट तस्वीरें भूटान की हैं। तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे चीन ने पिछले 1 साल में भूटान के भीतर 4 गांव बसा लिए। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट डेस्ट्रफा ने
सैटेलाइट इमेज के आधार पर ये दावा किया है कि चीन ने डोकलाम के करीब भूटान का जो विवादित इलाका है, वहाँ 4 नए गांव बनाए हैं। टेटेस्ट्रपा के मुताबिक मई 2020 के बाद ही इन 4 नए गांवों का निर्माण किया गया। मई 2020 यानी कि वो तारीख जब चीन ने पूर्वी लद्दाख से घुसपैठ की अपनी कोशिशें शुरू की थी। इसके बाद जून में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सबसे भयानक खूनी झड़प हुई थी, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो लगातार अलग अलग तरीकों से भारत में घुसपैठ और जमीन कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। भारत का चरित्र रहा है, हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। लेकिन चीन भी समझ ले कि ये वो हिंदुस्तान नहीं जो उसकी चालबाजियों से डर जाएगा। ये वो हिंदुस्तान है जो जवाब देना जानता है, और उसी की मिसाल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो ऑपरेशन को अंजाम देते भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान। सोलह नवंबर से शुरू हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग खास है, क्योंकि यहां से पूर्वोत्तर में भारत चीन सीमा तक जल्दी और आधे वक्त में पहुंचा जा सकता है। और युद्ध के हालात में एयर स्ट्रिप को फौरन एयरबेस में बदला जा सकता है, जहां से ये लड़ाकू विमान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसके पास कुल 1700 एयरक्राफ्ट हैं और इसमें से आधे से ज्यादा करीब 900 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है और अपग्रेड मिशन में शामिल फाइटर प्लेन का हिस्सा हैं जगुआर, मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30 MKI, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। 19 नवंबर यानी शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष को ड्रोन की खेप सौंपी जाएगी, जिसकी जरूरत लगातार भारत चीन सीमा पर महसूस की जा रही थी। इसी साल जनवरी में ड्रोन्स को लेकर भारतीय सेना ने एक स्वदेशी कंपनी के साथ 140 करोड़ रुपए का सौदा किया था। आइडिया फोर्ज नाम की एक कंपनी भारतीय सेना को स्विच टैक्टिकल ड्रोन्स उपलब्ध करा रही है। इन स्विच टैक्टिकल ड्रोन्स को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। एक नजर डाल लीजिए कि आखिर इन ड्रोन्स की खासियत क्या है। 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं स्विच ड्रोन्स, 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC बेहद ऊंचाई वाले पहाड़ों का लंबा इलाका है। ऐसे में इन पहाड़ों की सुरक्षा करना भारतीय सेना के लिए बेहद मुश्किल साबित होता है, लेकिन अब ड्रोन की मदद से पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी LAC की रखवाली की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ सरहद पर अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि छोटे छोटे शहर भी शक्ति के केंद्र बनते जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भारत की ताकत दिखाना हो या फिर झांसी में स्वदेशी हेलीकॉप्टर का सेना को सौंपा जाना, एक तरफ जहां भारत अपनी ताकत मजबूत कर रहा है, तो वहीं इन कार्यक्रमों का अपना चुनावी मकसद भी है। कल जिस यूपी में मोदी का कार्यक्रम है, वहां कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में शक्ति का ये प्रदर्शन चुनावी शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।